दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान को जीत और हार दिलाने वाली असली ताकत कहाँ छुपी होती है? किसी की सफलता का रहस्य उसके पास कितने पैसे हैं या उसके पास कितने साधन हैं, ये नहीं है। असली ताकत छुपी होती है हमारे दिमाग और सोच में। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी हमें यही सिखाता है कि इंसान की सोच, उसका रवैया और उसकी मानसिक स्थिति उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार न परमाणु बम है और ना ही बंदूक। सबसे बड़ी ताकत है सोच। अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपके दिमाग के अंदर वो सारी ऊर्जा जग जाती है जो आपको मंजिल तक ले जाती है। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं, तो आपका दिमाग भी मान लेता है कि आपको अब कोशिश करने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि महान विचारकों ने कहा है कि जो दिमाग सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, उसे इंसान हासिल भी कर सकता है। मनोविज्ञान हमें यह भी बताता है कि इंसान बार बार वही बनने लगता है जो वो सोचता है। अगर आप रोज अपने आप से कहेंगे कि मैं बेकार हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इन बातों को सच मानने लगेगा और आप वही इंसान बन जाओगे जैसा आपने खुद को कहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप पॉजिटिव बातें अपने दिमाग को सुनाएं, अगर आप अपने सपनों को रोज अपने मन में दोहराएं, तो आपका दिमाग आपको उसी दिशा में ले जाएगा। मनोविज्ञान का एक कमाल का सिद्धांत है विजुअलाइजेशन, यानी अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने देखना। अगर आप रोज कल्पना करें कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, आप सफल हो चुके हैं, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, तो आपका दिमाग उस सपने को सच करने के लिए काम करने लगेगा। यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, बिजनेस टाइकून और लीडर्स अपने लक्ष्यों को पहले अपने दिमाग में जीतते हैं, फिर मैदान में। कई बार लोग असफलता से टूट जाते हैं, लेकिन मनोविज्ञान हमें बताता है कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये सीखने का सबसे अच्छा मौका है। सोचिए, थॉमस एडिसन अगर 1000 बार असफल होकर भी रुक जाते, तो आज बल्ब शायद किसी और ने बनाया होता। एपीजे अब्दुल कलाम अगर अपनी गरीबी और संघर्ष को बहाना बना लेते, तो वे कभी भारत रत्न और मिसाइल मैन न बनते। मनोविज्ञान कहता है कि हर असफलता में छुपा होता है एक नया सबक, एक नया अनुभव, और वही अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। क्या आप जानते हैं, सबसे ज्यादा बातचीत आप अपने आप से ही करते हैं। दिन भर हम हजारों बातें खुद से करते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम खुद से कैसी बातें करते हैं। अगर आप अपने दिमाग को बार बार बोलते रहेंगे कि मैं कर सकता हूँ, मेरी मेहनत रंग लाएगी, मैं हर मुश्किल को जीत सकता हूँ, तो आपका दिमाग धीरे धीरे इन बातों को सच मान लेगा। यही कारण है कि मनोविज्ञान में पॉजिटिव अफर्मेशंस को बहुत अहम माना गया है। डर और तनाव इंसान को सबसे ज्यादा पीछे रोकते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि डर सिर्फ दिमाग का बनाया हुआ एक भ्रम है। आप जिस चीज से डरते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा असलियत में कभी घटित होता ही नहीं है, लेकिन हम पहले ही हार मान लेते हैं। इसलिए याद रखिए कि डर के आगे जीत है। जब आप अपने डर का सामना करते हो, तब आपको एहसास होता है कि डर असल में उतना बड़ा था ही नहीं। जैसे गाड़ी को सही ईंधन चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी चाहिए सही ईंधन। ये ईंधन है अच्छी किताबें, प्रेरणादायक लोग, सही माहौल और सही विचार। अगर आप अपने दिमाग को सिर्फ नकारात्मक चीजों से भरेंगे, जैसे गॉसिप, आलोचना, डर और आलस, तो आपका दिमाग भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को ज्ञान, अनुशासन और सपनों से भर देंगे, तो ये आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। मनोविज्ञान हमें एक ही बड़ा सबक सिखाता है कि आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। तो अब आपको चुनना है कि क्या आप खुद को कमजोर मानकर हार मान लोगे, या फिर अपने दिमाग को सही दिशा देकर अपनी जिंदगी बदल लोगे। याद रखो, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके दिमाग में है, आपकी सबसे बड़ी जीत आपकी सोच में है, और आपकी सबसे बड़ी हार भी आपकी सोच में छुपी है। इसलिए अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मत बनने दो, इसे अपना सबसे बड़ा दोस्त बना लो। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। मनोविज्ञान को समझो और फिर अपनी पूरी तकदीर को अपने हिसाब से लिख डालो।